मैं हूं फ़हीम अख्तर। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें लेकर पेश हुआ हूं। अजीज़ साथियों, मालेगांव कॉरपोरेशन इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। 15 जनवरी को वोटिंग है, 16 जनवरी को इसके नतीजे हैं। मालेगांव शहर में जब से इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, उसकी तारीख डिक्लेयर हो चुकी है, तमाम सियासी पार्टियां सरगर्म हो चुकी हैं। सब अपने अपने तरीके से, सब अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर के आपके बीच आ रहे हैं और बहुत सारे आपको सपने दिखाए जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े आपको सपने दिखाए जा रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए, कैसे उलझा करके इलेक्शन को जीता जाए। आज तमाम सियासी पार्टियां यही कर रही है। राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी जो धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके अपनी राजनीति चमका रही है। बस उसी तर्ज पर मालेगांव शहर में दो बिरादरियों को लड़ा करके, दखनी मोमिन के अंदर उलझा करके और अपनी अपनी दुकानें चमकाने में लगे हुए हैं। मैं तमाम ही गाँव की गयूर जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर इलेक्शन, कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाला है। ये 5 साल का इलेक्शन होता है, तो आप सोच समझ करके अपने उम्मीदवार को कामयाब करिएगा। और मेरे नज़रिए से मालेगांव शहर के अंदर हमें ख़ानदानी सियासत को ख़त्म करना है। बाप एमएलए, बेटा एमएलए, बेटा मेयर, भाई स्टैंडर्ड कमेटी चेयरमैन, सब एक ही घर के पूरा दारो मदार सब अपने एक घर में कंट्रोल करके रखते हैं, चाहे आजी हो चाहे माजी हो। देखने में ये भी आया था कि अभी जो मौजूदा एमएलए हैं, उन्होंने कहा था कि मैं ख़ानदानी सियासत का खात्मा करूंगा, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अपने साहबजादे को तैयार कर रहे हैं। आने वाले इलेक्शन में 2026 के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में अपने बेटों को मेयर बनाने की कोशिश चालू है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना चाहिए? जो भी कॉरपोरेटर आपके बीच आता है, आपके सबसे पहली बात तो आप उनसे एक सवाल रखिएगा कि जब आप कॉरपोरेटर थे तो आपने क्या किया। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही कहा कि ख़ानदानी सियासत ख़त्म करना है, तो ख़ानदानी के लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं अभी भी। अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई और चाचा उम्मीदवारी कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप उनसे पूछिएगा कि आपने कॉरपोरेशन इलेक्शन में क्या क्या काम किए, क्या क्या वादे किए और क्या क्या वादे वफा किया। इन बातों को लेकर के उनसे आप सवाल करिए। और मेरा मानना तो ये है कि आप अपने ही वार्ड से किसी एक तालीम याफ्ता शख्स को उम्मीदवारी करने दीजिए, ताकि हमारा शहर एक तालीमी पसंद शहर, लोग जाएंगे, तालीम याफ्ता लोग जाएंगे तो शहर का डेवलप हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा आप लोगों के साथ सुझाव है। दूसरी बात यह है कि तमाम ही नगर सेवक जो माजी में चुन के गए हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अब आप लोग घर बैठ जाइए, आप न्यू जनरेशन को मौका दें, तालीम याफ्ता नौजवानों को मौका दें। अब ये ख़त्म होना चाहिए। इक़्तिदार रहा 35 साल हुकूमत की, उसके बाद 15 साल, उसके बाद फिर 5 साल, ऐसे करते करते अभी 10 साल माजी में जो एमएलए हैं वो 10 साल से मालेगांव वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। चाहे जन्म दाखिले के मामले को बोलो, चाहे किसी भी मामले में बोलो, वो शहर की आवाम की नुमाइंदगी करने में नाकाबिल शख्सियत के तौर पर उभर रहे हैं। मैं तमाम ही लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप एकदम जागरूक हो जाइएगा और अपने आसपास ऐसा शख्स ढूंढिए जो तालीम याफ्ता हो, उनको उम्मीदवारी
देने को लगवाइएगा। अगर कोई सियासी पार्टी अगर आप उनको टिकट नहीं देती है तो आप उनको कहिएगा आप आज़ाद से फॉर्म भरिएगा, आज़ाद से इलेक्शन लड़िएगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, तमाम ही मालेगांव की आवाम से, एक पॉजिटिव आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उनको अच्छा रिस्पांस मिल सके, उनको अच्छा पैगाम मिल सके। मेरा आखिरी बात मैं ये बात कह के ख़त्म करूँगा कि हमें तालीम याफ्ता लोगों को तरजीह देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से कॉरपोरेशन में आज मुसलमान एकदम पसमानदा है, एकदम नीची है। मैं समझता हूँ कि दलितों से भी ख़राब हालत आज मुसलमानों की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए ताकि आने वाले कोई भी सियासी फील्ड में तालीम याफ्ता लोग ही कामयाब हो, ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और तमाम ही लोगों को अगर मेरी बात पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा मैं बोलने में कुछ गलतियां कर रहा हूं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरी बातें आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मैं फ़हीम अख्तर फिर मिलूँगा आपसे। खुदा हाफिज़।